गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊर्जा का स्रोत्र जो इस शरीर के अंग अवयवों में काम कर रहा है। अगर भगवान का साकार रूप देखना है तो किसी और में नहीं, अपनी आंख में, अपने कान में, अपनी सब इंद्रियों में और अपने सब ऑर्गन्स में भगवान का वास्तविक स्वरूप देखना। वही सच्चा स्वरूप है भगवान का। मैं दोबारा से फिर से कहता हूं, अगर संसार में भगवान है और आपके अंदर भगवान नहीं है तो उस भगवान के होने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के होने का फायदा तभी ही है जब आप दोनों का संबंध आप में आपस में हो। एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। जापान में एक मास्टर जी थे, नाम था उनका जैन, ZEN, जैन। पेशे से वो मास्टर थे, परंतु स्वभाव से वो आध्यात्मिक थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी और समय समय पर लोग बाग उनसे खूब मिलने के लिए आया करते। एक दिन वो अपने प्रशंसक कहिए, समर्थक कहिए, उसके साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उनको मिला जो उनको गालियां देने लगा और वो मुस्कुराते रहे। जो वो मुस्कुराते रहे तो वो और चिढ़ गया। अभी तो गाली उनको दे रहा, अब खानदान को भी देने लग गया। वो वैसे ही मुस्कुराते रहे। अंत में वो आदमी थक हार करके चला गया। जाने के बाद वो उनका प्रशंसक था, उसने उनसे पूछा कि ये आपको गाली दे रहा है और आप हंस रहे हैं। तो वो कहने लगे, मूर्ख से क्या बात करूं? अगर मैं मूर्ख से बात करूंगा तो मैं भी मूर्ख कहलाऊंगा। इसलिए वो चुप रहे और अपने उस प्रशंसक के साथ फिर चल दिए। कहना चाहूंगा, अगर वो उससे उसका प्रतिकार करते, विरोध करते, तो विरोधाभास उनके अंदर भी बढ़ जाता। अभी तो विरोध वहीं पर है जो सामने वाला है, परंतु फिर विरोध, दुर्गुण उनके अंदर भी विराजमान हो जाता और वो उसको अपने जैसा कर लेते। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, जब ओले बरसते हैं, किसान की मेहनत, उसकी फसल उसको चौपट कर देते हैं। और ये भी तुमने देखा होगा, बादल 24 घंटे बरस जाता है पर ओले 5 मिनट के भी बहुत मुश्किल होते हैं। 5 मिनट के ओले बहुत मुश्किल होते हैं।
पर जानते हो 5 मिनट के ओले उसकी सारी खेती को चौपट कर देते हैं। किसान बेचारा क्या करे, सब्र करता है, पर ओला विनाश करने के बाद जैसी धरती पर गिरता है गलने लग जाता है। और दूसरी तरफ प्रकृति जो उसकी फसल को उसने काटा, कच्ची फसल को उसने काटा, वो तुरंत फूटना शुरू कर देती है। ओले ने तो एक शाखा काटी थी, उसमें से 3 शाखाएं निकल करके आ जाती हैं और फसल कई गुना हो जाती है। बात समझाने के लिए समझा रहा हूं। विनाशकारी ताकतें, विनाशकारी ताकतें मौका देख करके झपट करके अपना काम करती रहती हैं। अगर अपना करनी खराब ना हो, अपना नसीब खराब ना हो, तो भगवान सबका साथ देता है। भगवान सबका साथ देता है। हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए लंका गए और उसकी अशोक वाटिका में फल तोड़ करके खाना उनका उद्देश्य नहीं था। वहां जाकर के उनकी लंका को उजाड़ने के लिए उन्होंने उनके बगीचे को उजाड़ना शुरू कर दिया। राज्य कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़े गए और रावण के पास पहुंच गए। रावण ने उनको सजा देने की बात करी, परंतु वो किसी के काबू में नहीं आए। अंततः उन्होंने क्या किया, रावण के कर्मचारियों जो भी उनके थे महारथी, उन्होंने उनका यज्ञोपवीत, रावण के इशारे पर उनका यज्ञोपवीत पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा इसको नहीं आंच आने दूंगा, अपने यज्ञोपवीत को आंच नहीं आने दूंगा। और वो फंस गए। उसने आदेश कर दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो, और पूंछ में आग लगाई तो उस पूंछ ने क्या किया, सारी लंका को जला करके भस्म कर दिया। ये सत्य की बात आपसे कर रहा हूं, शक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। मैं तो हनुमान जी की पूंछ, उस पूंछ को नहीं समझता हूं। बंदर के मैंने पूंछ नहीं देखी है, पर हनुमान जी की जो पूंछ थी वो रामचंद्र जी थे। जब रामचंद्र जी को आग लगाई तो रामचंद्र जी ने उसकी सारी सोने की लंका भस्म कर दी और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गुण की बात, सत्य की बात आपसे कर रहा हूं। आपके भी आनंद को खाने वाली एक राक्षसी है, और उस महाराक्षसी का नाम है ईर्ष्या। उस महाराक्षसी का नाम है ईर्ष्या। मास्टर जी की बात आपसे बताई, दुष्ट की वाणी का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो हंसते रहे।
परंतु ये ईर्ष्या कैसी वाणी है, वहां बोलता कोई नहीं, सामने वाले में अपने आप जन्म ले लेती है और उसकी शक्ति को खा जाती है, खोखला कर देती है। जिस सुखी संतुष्ट व्यक्ति के हृदय में ये दुष्ट स्वार्थी मनोविकार एक बार प्रविष्ट हो जाता है, वो दूसरों की वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति को देख करके आंतरिक अग्नि में अपने आप को दग्ध करने लग जाता है। दूसरी तरफ देखिए, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, परंतु हनुमान जी ने आग लगाने वाले को ही हंसते हंसते मिटा दिया। ईर्ष्या के आते ही असंतोष अपने आप आ जाता है, क्योंकि ईर्ष्या दूसरे की उन्नति को देख करके पैदा होती है। स्वार्थ से परिपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। हाय, अमुक व्यक्ति तो मुझसे ऊंचा चला गया, वो तो अमीर बन गया, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, हम यूं ही पढ़े, जहां तहां उसे हानियां ही हानियां दिखती हैं। और अपना क्षरण करने लग जाती हैं। एक प्रकोप बीमारी की तरह से उसको आकर के घेर लेता है और ऐसे व्यक्ति के साथ में चोरी, मुकदमा ये लगने स्वाभाविक हैं। जिससे हमारी जैसी स्थिति में हम आ जाएं, दुर्भावना, कुविचार स्वयं दुगने वेग से आगे बढ़ने लग जाते हैं। बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, समय ध्यान की तरफ शुरू होने की तरफ जाता जा रहा है। दोबारा से एक बात को निचोड़ के रूप में कहना चाहता हूं, वहां पर हमारे सद्गुण क्यों नहीं बढ़ते, दुर्गुण इतनी तेजी से क्यों बढ़ते चले जाते हैं। मेरा विचार देने का उद्देश्य यही है। दुर्भावनाएं और कुविचार दुगने चौगुने वेग से बढ़ते चले जाते हैं और आंतरिक प्रदेश में लौट आते हैं, हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। हम समझ नहीं पाते, हमको बहुत हानि होती है और हम उसी के पीछे लगे रहते हैं, बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगा। मानसिक संतुलन, भावनात्मक समस्वरता, शीतलता, संतुष्टि इस ईर्ष्या के आते के साथ ही सब कुछ चौपट कर देती है। एक बात आपको समझ आ गई होगी, हमारी भक्ति में कहां पर बाधा है। कोई सवाल करना चाहे तो जल्दी से करिए, वरना कहना मान लीजिए। अगर समझ आए तो लिखिए और नहीं आए तो पूछिए। मेरा आज का उद्देश्य है आपको ये बात समझ आ जाए कि मेरी जो भक्ति है उसमें रुकावट कहां पर है। अगर आपको बात समझ आई है तो जल्दी लिखिए, वरना सवाल करिए।
नहीं समझ आई तो बोलिए। हाँ बेटा, बुराई, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। बुराई जल्दी से आती है। वो तो माचिस दिखा जलाने की देर रहती है, जैसे पेट्रोल आग को पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से वो एकदम तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल क्यों नहीं हो रही। क्या आपको ये बात समझ आई? समय होता जा रहा है, जल्दी बताएं। नहीं कोई बता रहा, तो चलिए मैं ही बता रहा हूं। ईर्ष्या आनंद में बाधक है। ईर्ष्या आनंद में बाधक है। आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, आकांक्षा है हमारी, हमें आनंद मिले। जैसे बहते हुए पानी के सामने कबाड़ आकर के रुकावट पैदा कर देता है और पानी को बहने नहीं देता और वो इधर उधर बिखर जाता है। मेरे काम से भक्ति में रुकावट है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो मैंने समझाया है उस बात को समझ लीजिए। केवल काम अपनी जगह है, तुम शरीर अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। बेटा अपना रिश्ता देखिए, तुम्हारा रिश्ता कहां पर है। यहां पर फिर से बोल रहा हूं बेटा, बगैर लाभ के व्यापार नहीं चलता और जीवन को पालना है तो व्यापार को लाभ के साथ चलाना पड़ेगा। घाटे का सौदा नहीं इस दुनिया में। और जीवन भी एक व्यापार है। सबसे पहले अपना जीवन है, उसके बाद सब कुछ है। परिवार आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको पालना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो आज कहना चाहता हूं कि हमारी भक्ति में रुकावट कहां है। मैं कई बार देखता हूं, मैं भी करता हूं, मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं कि मैं कह नहीं सकता। इतने मैसेज मेरे पास होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता, बस उन्हें एक बार देख करके हाईलाइट कर देता हूं, बस खत्म। कहीं प्रवचन को भी तुम हाईलाइट करके वैसे ही तो नहीं छोड़ रहे। फोन चला दिया, रख दिया, बस प्रवचन चल रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं, प्रवचन चल रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, ईर्ष्या का दुर्गुण हमको मिटाना पड़ेगा। आगे की बात बता रहा हूं। मैंने कल योगेश के साथ संवाद किया था, उनकी पत्नी के साथ। मेरा मन था कि सलाह करूं कैसे परिवार को आगे बढ़ाया जाए। और मैंने वो योगेश से कहकर के, योगेश ने कहा, मैंने कहा था उनको लिखने के लिए कि इस पर लिख दें। उन्होंने कहा मैं, ये मेरे फोन में रिकॉर्ड है, मैं इसी को ही डाल देता हूं। और मैंने कह दिया डाल दीजिए। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने उसको सुना होगा, परंतु लाभ उसी को ही होगा जो ध्यान से सुनेगा। उसको ध्यान से सुने। और मैंने कहा है चाहे 10 परिवार आए, परंतु पति पत्नी साथ आए। मैं उनको एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता, अब मैं ये नहीं चाहता कोई व्यक्ति पालथी लगा करके ओ आंख बंद करके और ध्यान लगाता रहे।
वो अपने साथ ही धोखा होता है। इसलिए मैं वो एक व्यवहारिक ऐसा रास्ता समझा देना चाहता हूं जिस पर चल करके हम आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत हो जाएं। रविवार को मेरा मन है कि मैं आपको ऐसी विधा सिखाऊं जिसको सीख करके आप आनंद से ओतप्रोत रहें। पवन बेटा, तूने अपने मन की बात लिखी है तो मैं तुझको कह रहा हूं, अपने से ऊंचे स्तर मेरा ये मन रहता है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इतना व्यापार करें कि आपकी बराबरी कोई कर ही ना सके। ईर्ष्यावश नहीं, स्पर्धावश करें कि आओ जिसकी हिम्मत है मेरे से मुकाबला करके देखिए। उस क्षेत्र में आप अपने आप को निपुण पाएं, जिस क्षेत्र में भी काम करें उसमें अपने आप को निपुण पाएं। किसी को लूट करके नहीं, परंतु अपने कर्म से अपने आप को पाएं। समझ लीजिए बेटा, मैंने कल ललिता लिखा बोला है, जो बोला है उसको समझ लीजिए। मैं उन सब भेदों को मिटा देना चाहता हूं। वो और कुछ नहीं है, जो ललिता लिख रही है वो और कुछ नहीं है, अहंकार है, अहंकार। अभी तो ईर्ष्या बताई है। मैंने कहा, अभी कहा था, जो ईर्ष्या करता है वो झगड़ा जरूर करेगा, झगड़ा होगा तो मुकदमा जरूर चलेगा, पुलिस कोर्ट जरूर होंगी। यहां कोई किसी से नहीं अटक रहा है। जहां विचार मेल नहीं खाता है वहीं ईर्ष्या हो जाती है। इसको साधना में लेकर के आएंगे, अपने आप को साधेंगे बेटा। वो संडे को बात करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। अब आप ध्यान की तरफ चलें, ध्यान की तरफ चलें। जो उसमें बोला है उसको आप मानिए, उसके आधार पर आप चलिए जो उसमें बोला है। ध्यान मुद्रा, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानिए। दैवीय गुणों के साथ अपने आप को जोड़िए। ध्यान उगते हुए सूर्य का, सर्वगुण संपन्न, कोमल, सूर्य का तेज कोमल, सर्वगुण संपन्न कोमल। ध्यान मुद्रा, आनंद का वास्तविक स्रोत उद्गम हमारा हृदय। ध्यान देना, प्रसन्नता की जड़ें हृदय में, अंतःकरण में। बाह्य जगत का विलास या आराम, बाह्य जगत का विलास या आराम आनंद नहीं है। बाह्य जगत नहीं, आंतरिक जगत का जागरण, अंतर ऊर्जा की गति, अंतर ऊर्जा की गति, आनंद का उत्प्रेरक, आनंद का उत्प्रेरक,
अमृत रस, अमृत रस, पैपान, अमृत रस का पैपान, संसार जड़, जीव चैतन्य, संसार जड़, जड़ का कोई प्रभाव नहीं, चैतन्य का प्रभाव। जीव को कोई कष्ट ना हो, धरती पर खड़ा रह सके, इसलिए ईश्वर ने अपनी शक्ति धरती को दी। पृथ्वी के माध्यम से जीव अपने आप को बीज में से विकसित करता है। पकड़ धरती में बनाता है, जड़ से आकाश में लहराता है। हवा, ओला, पशु जो उसके खाने के लिए ललायित रहते हैं, भाग्य से यदि नादान अवस्था को पार कर लिया तो बड़ा होने पर उद्दंड व्यक्ति, कोई पशु, कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है और विस्तार इतना हो जाता है। संसार के घाटे पेड़ पर हर साल फल आते हैं, फल खाने वाले पेड़ को उजाड़ देते हैं, परंतु वह फिर से हरा भरा हो जाता है। आनंद रूपी फल उजाड़ने के लिए कितने सारे दुर्गुण जो उस पर हमला करते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते ईश्वर की कृपा के कारण। गति, चेतना की गति आनंद की तरफ। ओ
ओम। आनंद में सीमा बंधन नहीं है। अभी महसूस करिए, अभी जागरण हो जाएगा। महसूस करिए अंदर से। जैसे मैंने अभी कहा, मास्टर जी की बात कही, वो लिप्त नहीं हुए तो उसका प्रभाव उसे छू नहीं पाया। आपको भी कोई छू ना पाए। संसार की बात मत सुनिए, आत्मा की बात सुनिए। ओम। भ्रामक धारणा को हटाइए। भ्रामक धारणा को हटाइए। आनंद के स्रोत के ढक्कन को खोलिए। कान खोल करके सुन लीजिए। जो भी गुण ईश्वर की कृपा से हमारे पास हैं, उन्हीं का ही सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अर्थात ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर ने जो हमसे कम दिया है, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करिए।
ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। दुनिया में जितनी अच्छाई है उतनी बुराई भी है, जितना पुण्य है उतना पाप भी है। आपका रिश्ता अच्छाई के साथ, बुराई के साथ नहीं। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। समझदारी से काम लें। आज की बात समाप्त।